हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के इंटरनल क्वेश्चन आंसर और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनल क्वेश्चन आंसर का है, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी को ईरा ऑफ द बुक क्यों कहा जाता है? देयर वॉज बुक्स फॉर एवरीथिंग from anteaters to jewelers. Books people what to do, how to do, when to do, and why to do. They explained, educated, directed, and decorated. No wonder that it was called the era of the books. इसका मतलब है कि 20th सेंचुरी में जो बुक्स हैं वो हर चीज़ के लिए बुक्स थी। हर चीज़ के लिए मतलब चाहे वो छोटे से छोटे जीव जंतु आप कह सकते हैं या इंसेक्ट्स आप कह सकते हैं, और बड़े से बड़े क्रिएचर तक, ठीक है, हर चीज़ के लिए बुक थी। उन बुक में क्या करते थे पीपल कि किसी भी काम को क्या कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो वो सारी चीज़ों की जो एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, वो सारी उस बुक के थ्रू उनको मिल जाती थी। और वो उन्हीं बुक से एजुकेट होते थे, उन्हीं से उनको डायरेक्शन मिलती थी, और उन्हीं से वो डेकोरेट भी करना सीखते थे हर चीज़ को। तो इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक कहा जाता है। हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी? किसने अर्थ पे इन्वेड करने की कोशिश की थी 21st सेंचुरी में? मार्शियंस ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। जो मार्शियन थे, जैसे कि जो मार्स पे रहते हैं ना, एलियंस, हम तो उनको एलियंस कहेंगे। तो जो मार्स पे रहते हैं एलियंस, उन्होंने ट्राई किया था अर्थ पे अपना उसको आक्रमण भी कह सकते हैं, उसको आधिपत्य भी कह सकते हैं, वो करने के लिए। What gases are made by think tank about the books found on earth? अब गैसेस देखनी है कि जो थिंक टैंक ने बुक्स जो उसके भेजे गए वो एलियंस थे, उन्होंने जब बुक को उठा के उसको दिखाया तो क्या गैस किया था थिंक टैंक ने? थिंक टैंक फर्स्ट गैसेस दैम टू बी सैंडविचेस। अब सबसे पहले थिंक टैंक ने गैस किया कि ये सैंडविचेस हैं। देन ही कॉल्स दैम कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तब उसने कहा सेकेंड टाइम कि ये नहीं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। एंड आफ्टर दैट ही थिंक्स दीज आर सम काइंड ऑफ आई कम्युनिकेशन। उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, ये ना किसी तरह के आई कम्युनिकेशन के लिए ये डिवाइसेस जो हैं यूज़ किए गए जाते हैं। और ये आई कम्युनिकेशन के बारे में भी किसने उसको सजेस्ट किया था? नूडल ने सजेस्ट किया था। अब टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर में आएगा, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट? अब नूडल ने उस जो थिंक टैंक मिस्टेक कर रहा था, तो उसी टाइम पे उसकी मिस्टेक को ठीक कैसे किया, और कैसे उसने ये सारी चीज़ें मैनेज की, क्योंकि एकदम से डायरेक्टली तो उसको कह नहीं सकते थे कि आप ये गलत कह रहे हो। तो उसने कैसे इन सारी चीज़ों को, उसकी मिस्टेक्स को मैनेज किया था। Noodle avoids offending think tank while correcting his mistakes by presenting his own thoughts. अब जो नूडल है उसने सारे जो थिंक टैंक ने जो भी मिस्टेक की थी बोलने में या बताने में, या जो उसके सजेशन में मिस्टेक थी, उन सबको अवॉइड किया बाय प्रेजेंटिंग हिज ओन थॉट्स, अपने अपने थॉट्स को प्रेजेंट करके। ही रेफर्स दैम एज बीइंग ऑफ नो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस। और उसने कहा मतलब इस तरह से किया कि उसकी जो बात है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती। वेन एवर ही हैड टू से समथिंग कंट्रेरी ही डज दिस एंड थिंक टैंक डिडंट फील दैट ही वॉज बीइंग करेक्टेड। मतलब वो ना अपनी बात को ये कह रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसके बाद जो थिंक टैंक था वो अपनी जो उसकी कही गई मिस्टेक थी ना थिंक टैंक की, उसको करेक्ट कर देता था उसी की नूडल की बात कह के दोबारा से। हाँ हाँ हाँ, कि मैं भी ऐसा ही कहने वाला था, तुम ठीक कह रहे हो। इफ़ यू वर इन नूडल्स प्लेस हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक? अगर तुम नूडल की जगह होते तब तुम थिंक टैंक की मिस्टेक को कैसे हैंडल करते? तो ओबियसली हम भी ऐसे ही करते हैं।
If I were in his place, I would do the same. I also suggest the corrections in polite and gentle way. मैं भी इसी तरह से अपनी करेक्शन को ठीक कर उसकी करेक्शन को ठीक करता बिल्कुल पोलाइट और जेंटल वे में. डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग replaced by the electronic मीडिया कैन वी डू अवे विथ बुक्स ऑल टुगेदर. जो बुक्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कैसे रिप्लेस हो गई हैं और कैसे क्या हम बुक्स सारी बुक्स को एकदम से हटा सकते हैं. बिल्कुल. तो यस दीज डेज बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. आजकल हम भी बुक का बहुत कम यूज़ कर रहे हैं. हम यूट्यूब पे गूगल पे ऐसे हम ऑनलाइन बुक्स का ही यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं. Nowadays, all we have decreased interest in reading and depend on online reading or listening. आजकल हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो बुक से रीडिंग है वो सारी डिक्रीज़ होती जा रही है और हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन रीडिंग एंड लिसनिंग के ऊपर डिपेंड हैं. बट द ट्रूथ इज़ दैट बुक्स कैन नॉट बी टोटली रिप्लेस्ड. लेकिन सच्चाई तो ये है कि बुक्स को हम कभी भी पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से. दे मे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म बट नेवर गो आउट ऑफ आवर लाइफ. चाहे दूसरे तरीके से हम बुक्स का यूज़ करें लेकिन ये पूरी तरह से हमारी लाइफ से कभी भी नहीं जा सकती. वाई आर बुक्स रेफर टू एज अ मैन्स बेस्ट कंपेनियन. बुक्स को किसी भी ह्यूमन का या मैन का बेस्ट कंपेनियन क्यों कहा जाता है. विच इज़ योर फेवरेट बुक एंड वाई राइट अ पैराग्राफ अबाउट दैट बुक. वैसे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं इनको. अ बुक इज़ अ मैन्स बेस्ट कंपेनियन बिकॉज इट नेवर लीव्स अस अलोन. अ बुक मैन का इसलिए बेस्ट कंपेनियन होता है क्योंकि ये कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती. बुक्स गाइड अस, इंस्ट्रक्ट अस, मेक अस लाफ, इन्फॉर्म अस, इंस्पायर अस एंड आर ऑलवेज ट्रू टू अस. जो बुक्स हैं वो हमेशा हमें गाइड करती हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देती हैं, हमें हंसाती हैं, हमें किसी भी चीज़ के लिए इन्फॉर्म करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं और हमेशा सच हमारे सामने लाती हैं. मतलब बुक्स हमेशा सच्चाई का ही साथ देती हैं. और माय फेवरेट बुक इज़ पीटर पैन. इट इज़ फेयरी टेल. पीटर पैन मेरी सबसे फेवरेट बुक है जो कि एक फेयरी टेल है. आई लव द कैरेक्टर पीटर हु एंजॉयज एडवेंचर्स ऑन अर्थ एंड वांट्स टू बी अ चाइल्ड फॉर एवर. इसमें एक पीटर बच्चा होता है जो हमेशा एडवेंचर्स को एंजॉय करता है और हमेशा एक बच्चा ही रहना चाहता है. इन व्हाट वेज does think tank misinterpret innocent nursery rhymes as threats to the Martians? Can you think of any incidents where you misinterpreted a word or an action? How did you resolve the misunderstanding? अब इसमें बताना है थिंक टैंक ने जो वो नर्सरी राइम की बुक पढ़ के जो उनके अंदर जो थ्रेट जो डर उनके बीच में पैदा हो गया था उसके बारे में बताओ. और क्या आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है. द वर्ड लाइक शेल एंड सिल्वर मेक थिंक टैंक थिंक दैट ह्यूमन्स ग्रू दीज मेटल्स इन देयर फार्म्स. मतलब उसको लगा ये शेल और सिल्वर जैसे जो मेटल्स हैं वो अपने फार्म्स में उगाने लग गए हैं ह्यूमन. देन द वर्ड्स काउज मून हम्टी डम्टी ग्रेट फॉल एट्सेट्रा मेक हिम स्केयर्ड. नो आई डिडंट हैव सिमिलर मिसअंडरस्टैंडिंग. मेरे साथ तो कभी ऐसी बेवकूफ़ों वाली मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है. The aliens in this place speak English. Do you think this is their language? What could be the language of the aliens? मतलब क्या आप सोचते हो जो एलियन ने यहाँ इस प्ले में इंग्लिश बोली है क्या यही उनकी लैंग्वेज है या कुछ और हो सकती है. No, English was not their language. If it had been so, they would not have misinterpreted the nursery rhyme. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये कि अगर जो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश होती तो उन्होंने जो वर्ड्स का या इंग्लिश राइम्स के जो मिस इंटरप्रीट किया है. मिस इंटरप्रीट का मतलब जो उनका मीनिंग निकाला है इंग्लिश राइम्स का वो ऐसा नहीं निकालते. दे कुड बी स्पीकिंग मार्शियन लैंग्वेज. वो ज़रूर मार्शियन लैंग्वेज ही यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है, दैट्स ऑल. ये हमारी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट
चैप्टर की बुक है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, या कोई भी चैप्टर दोबारा करवाना हो या फिर क्वेश्चन आंसर में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई बाई चांस छूट गया हो कोई भी पोएम या चैप्टर, या आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा करवाना चाहिए था, वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। उसके ऊपर ज़रूर मैं वर्क करूँगी। थैंक यू ऑल।